आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे स्मार्ट लक्ष्य कि स्मार्ट लक्ष्य क्या होता है। लक्ष्य और उद्देश्य लोगों को प्रेरित करते हैं और उन्हें सही दिशा में काम करने में सहायता करते हैं। यह उन्हें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय देकर अल्पकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है, या ऐसे कह सकते हैं कि आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति स्मार्ट होनी चाहिए। अभी हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था कि लक्ष्य निर्धारण, लेकिन यहाँ पर पढ़ना है हमको स्मार्ट लक्ष्य। वो जो हम कार्य करते हैं, तो लक्ष्य तो हम सोच लेते हैं कि इस तरह से करना है, ऐसे करना है, या ये हमारी ये प्लानिंग है। लेकिन एक स्मार्ट लक्ष्य होता है जो स्मार्ट यानी 5 वर्णों से बना SMART। तो जो स्मार्ट है, हर वर्ण अपने आप में बहुत दृढ़ता और मजबूती के साथ हम लोगों को लक्ष्य की तरफ प्रेरित करता है। जैसे से पहला आपका स्मार्ट शब्द है S, यानी कि स्पेसिफिक। सर्वप्रथम अपने लक्ष्यों के बारे में सुनिश्चित हों। हर 10 मिनट के लिए अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। वो ये कह रहे हैं कि हम जब कोई कार्य शुरू करते हैं तो एक लक्ष्य होता है, तो उस लक्ष्य को हमें सोच तो लिया, लेकिन प्रतिदिन हमें 10 मिनट उस लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए कि मैंने आज इतनी पढ़ाई की और कल मुझे इतना पढ़ना है, और एक आगे की भी प्लानिंग बना लेनी चाहिए। तो इससे क्या है, वो हमारा एक लक्ष्य भी हमें स्मृति पटल पर रहेगा और साथ ही हम उसको प्राप्त करने में उसके बहुत नज़दीक रहेंगे। क्योंकि जब हम उस चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और जब प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो वो हमारे दिमाग में हमेशा रहती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि 10 मिनट हमें याद से अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए। फिर मापने योग्य, यानी एम यानी कि मापने योग्य एक समय निर्धारित करें जो आपको संभवतः आपके लक्ष्य तक पहुंचाए। जिस तरह से ज़्यादा उत्पादक बनाना और उत्पादक का कुछ प्रतिशत बढ़ाना विशेष बात नहीं है। तीसरा, प्राप्त करने योग्य। ऐसे लक्ष्यों को बनाएं जिन्हें आप तयशुदा समय सीमा के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप 1 महीने के भीतर अपने वेतन को 2 गुना करने की सोच रहे हैं, तो यह संभव नहीं है। कहने कि उतना ही आप उस चीज़ के बारे में सोचें, या उतना ही प्राप्त करने का प्रयास करें जितने अब आपकी क्षमता है। ऐसे चीज़ों के बारे में कोई प्लानिंग ना करें जो प्राप्त ना हो। अगर आप इस तरह से सोचेंगे और वो प्राप्त होगी नहीं, तो आप तनाव में चले जाएंगे, और तनाव में जाने पर तो व्यक्ति बर्बादी हो जाता है। ये इसीलिए हमको वही सोचना है या वही काम करना है जितना हम कर सके। अगला है प्रासंगिक। आपके लक्ष्य का उद्देश्य आपकी स्थिति की तरह होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर उत्पादन वृद्धि करने का एक लक्ष्य बिक्री के क्षेत्र में काम कर रहे व्यक्ति से संबंधित नहीं है। यानी कि पहले हमें बता रहा है कि पहले में केवल हमें उत्पादन को बढ़ाना है, वो नहीं सोचना है कि उसका बिक्री में जो उसको जो बिकेगा उससे हमें लाभ कितना होगा, वो चीज़ नहीं। केवल हमें सिर्फ उसको उत्पादन के बारे में ही करना है। आगे आता है समय पर, यानी टाइम। लक्ष्य को पाने के लिए एक समय सीमा अवश्य बना लेनी चाहिए कि मुझको 1 साल के अंदर प्राप्त करनी है या 6 महीने के अंदर प्राप्त करनी है। क्योंकि जब हम समय का निर्धारण कर लेते हैं तो हमारे माइंड में तक कि ये कार्य इतने समय में करना है, फिर अगला कार्य हमें उतना समय में करना है। तो यही एक स्मार्ट बेहतरीन रणनीति है जो लक्ष्य को हासिल करने की योजना बनाने और सही दिशा पर ध्यान केंद्रित करने में किसी व्यक्ति की मदद कर सकती है। छोटे लक्ष्यों का होना और उन पर काम करना किसी भी दीर्घकालीन लक्ष्यों से बेहतर है जिन्हें भविष्य में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आज हमने ये पढ़ा कि स्मार्ट लक्ष्य हमें अपने लक्ष्य के बहुत नज़दीक ले जाता है।
एक लक्ष्य होता है, एक स्मार्ट लक्ष्य होता है। तो लक्ष्य हमने सोच लिया, और लेकिन उस लक्ष्य को हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही स्मार्ट लक्ष्य किया जाता है। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि स्मार्ट लक्ष्य क्या है और हमें उसे किस तरह से अप्लाई करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी ही अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।